निराश परेशान है तो क्या करें? क्योंकि आज व्यक्ति उदास होना भी संभव समझता है, निराश और परेशान होना भी। लेकिन उदास होना मतलब कि हम किसी न किसी व्यक्ति के दास बन चुके हैं, जो वो व्यक्ति हमें कोई ना कोई ऐसी चीज बोल जाता है और हम उदास हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उदास क्यों हो रहा हूं मैं? क्योंकि अगर मैं भगवान का साथ ना लेता तो मैं उदास होता, लेकिन जब भगवान मेरा साथी बनाए फिर मैं क्यों उदास हूँ? क्योंकि उदास इसलिए हूँ कि मैं जो चाहता था वो नहीं मिला। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न कर सकते हैं। उदासी कोई प्रयत्न नहीं है हमारा, क्योंकि उससे हम और ही अपने संकल्पों को खत्म करते जाएंगे। क्योंकि उदासी का चिन्ह सीधा सीधा आपके संकल्पों को कमजोर करेगा। जैसे कई बार कोई भी व्यक्ति है जब किसी चीज को अचीवमेंट के लिए लेकर जा करता है, मान लो एक बच्चा है, वो पढ़ाई के लिए सोचता है कि मेरे को ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, तो वो उदास हो जाता है। लेकिन जैसे पेरेंट्स उसको समझाते हैं या टीचर उसको समझाता है कि नहीं, आप इस तरीके से उसको याद करो तो वो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो बच्चा जब उसको मन लगाकर पढ़ता है, अपनी उदासी को छोड़कर वो मन लगाकर पढ़ता है, तो ऑटोमेटिक वो चीज को याद कर लेता है और फिर वही उदासी उसके चेहरे पर खुशी ले आती है। तो आप सोचिए कि जब मैं उदास हो जाता हूं तो उदासी से चीजें जो याद भी होंगी वो भी भूल जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा उदासी का सीधा प्रभाव पड़ता है संकल्प के ऊपर। क्योंकि जब हम संकल्प पावरफुल रखते हैं लेकिन बीच में अगर उदासी आ गई तो आपका संकल्प पावरफुल नहीं बन सकता है। क्योंकि उदासी का आना मीन्स आपके जीवन के आधे संकल्पों को नष्ट करना। आज मान लो कोई भी हम कार्य करते हैं, मान लो हम शादी के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मान लो आपको अच्छे वस्त्र नहीं मिले या आपने नए वस्त्र नहीं खरीदे, हम तो उदास हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरी जो खुशी है क्यों क्या इन वस्त्रों पर आधारित है? मेरी जो खुशी है क्या वो साधनों पर आधारित है? मेरी जो खुशी है क्या किसी व्यक्ति पर आधारित है? तो अगर मैं इन चीजों पर मेरी खुशी आधारित नहीं है तो मैं उदास क्यों हूं? क्योंकि इसका मतलब कि मैंने उदासी के लिए कपड़े निमित्त बना रखे हैं, व्यक्ति निमित्त बना रखा है, साधन निमित्त बना रखे हैं या खुद की सोच निमित्त बना रखी है। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उदास होने से अच्छा है कि हम ऐसे संकल्प पावरफुल लें अपने अंदर जो उदासी भी आपसे कोसों दूर रहे। दूसरा है निराशा। आज हम कोई ऐसी सफलता करना चाहते हैं या कोई ऐसा चीज लेना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो हम कहते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा कोई साथी नहीं बनता है, या मेरा कोई साथ दे ही नहीं रहा है। इसके लिए आप सोचिए कि मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि अगर मैंने एक कदम बढ़ाया है तो आगे भी 1000 गुना कोई खड़ा होगा। लेकिन मैंने जब कदम बढ़ाया तो पहले ये सोचा कि पहले वो 1000 वाला आगे है या नहीं है। लेकिन भगवान भी कहते हैं बच्चे एक कदम आप बढ़ाओ 1000 गुना मैं आऊंगा। लेकिन अगर मैं कदम बढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा निराशा में घिरा रहता हूँ कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा, क्या पता मेरे को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप निराशा में रहते हैं तो आप आशा का दीपक नहीं जला सकते हैं। क्योंकि अगर आशा का दीपक आपने जलाया होगा तो ही आपके जीवन में रोशनी आएगी। लेकिन अगर निराशा का दीपक जलाया होगा तो हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे हम। तो इसीलिए हमेशा सोचे कि मुझे निराशा के दीपक को बंद करना है और आशा का एक सुंदर दीपक जलाना है, जिससे मुझे हर कदम में आशा का दीपक जलता रहे और मुझे आगे के लिए, अगले जीवन के लिए रोशनी मिलती रहे। उसके बाद है कि हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपको इरिटेशन कर देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे संस्कारों में टकराव लेता है, या जो मेरे संस्कार है वो उसके संस्कार नहीं है तो टकराव होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। या उस व्यक्ति को देखते हैं मुंह फेर लेते हैं, या उस व्यक्ति को देखते हैं हम ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि इसके पास बैठना ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम परेशानियों से भाग रहे हैं। क्योंकि कब तक हम भागेंगे परेशानियों से? अगर हम परेशानियों से भागेंगे तो कभी उनका डट के हम सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परेशानियों को उसी जगह पर रहने दें, लेकिन अपने हौसलों को आगे रखें। क्योंकि जब हम हौसलों को आगे रखते हैं तो परेशानियां भी वहां पर नतमस्तक हो जाती हैं। वो भी हार मान लेती हैं कि इसका हौसला इतना पावरफुल है कि मैं परेशानी में खड़ी होके क्या करूंगी। क्योंकि परेशानी क्यों आई है वो आपके हौसले को चेक करने के लिए। उदासी क्यों आई थी? आपको ये देखने के लिए कि कितनी जगहों पर वो मेरा दास बनता है। और निराशा इसलिए आई है कि उसके अंदर कितना आशा का दीपक है। तो
तो इसीलिए सोचिए कि ये जो उदासी है या परेशानी है या निराशा है मेरे जीवन पर सदा काल के लिए नहीं रह सकती, लेकिन अगर मुझे इनको सदा काल के लिए भगाना है तो इन चीजों को उदासी में किसी चीज का दास ना बने, निराशा में हमेशा आशा का दीपक जलाएं और परेशानी में अपनी शान को याद रखें कि भगवान ने मुझे परेशानी नहीं, मुझे कई प्रकार की हिम्मत और हौसले दिए।